नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज मैं शुभदा उपन्यास का तीसरा भाग पढ़ने जा रही हूँ। मुझे थोड़ा लेट हो गया क्योंकि बीच में तीज पड़ गई थी, मतलब कल तीज मैंने सेलिब्रेट किया था, तो उसके लिए और उसके एक दिन पहले मैंने सब सामान वगैरह जो है खरीदने चली गई थी, तो उसके लिए लेट हो गया। तो रिकॉर्डिंग पहले से आधी की हुई थी और आधी आज मैंने अभी पूरी की है, तो मैं आज उसको अपलोड कर रही हूँ। तो तीज का पूरा व्लॉग जो है मैंने अपने न्यू चैनल इंडियन यूट्यूबर सुनीता के किस्से कहानियाँ में मैं डाल दिया है। तो प्लीज़ 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 आप वहाँ जाकर के मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थोड़ा सा तो देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, रिक्वेस्ट है। और इसके साथ ही जो आपने कहानियाँ बोली हैं उसको मैं जितना जल्दी हो सकता है उस अपलोड करने का कोशिश करूँगी। आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जितना जल्दी हो सकेगा ज़रूर कर दूँगी। और इसके साथ ही साथ आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गणेश जी की कृपा से सबके ऊपर गणेश जी की कृपा बरसती रहे। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी और हैप्पी तीज, जो आज बहुत सी लेडीज़ आज सेलिब्रेट कर रही हैं। तो आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो प्लीज़ मेरा नया व्लॉग तीज स्पेशल ज़रूर देखिए, जिसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी वीडियो का लिंक। आप वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं शुभदा अध्याय 3। रुपए का खूब सदुपयोग किया गया। हारान चंद्र हलूदपुर ग्राम से चलकर ब्रह्मपुर पहुंचे। वहां वे एक गली में होकर गुजरे। थोड़ी ही दूर बढ़ने के बाद चटाई से घिरे हुए एक घर में उन्होंने प्रवेश किया। वहां बहुत से प्राणी इकट्ठे होकर कोने में बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही वे सब प्रसन्न होकर हल्ला करने लगे। प्रीति का झोंका जोरों से चलने लगा। किसी ने बाबू कहकर हारन को संबोधन किया तो किसी ने चाचा कहा, किसी ने भैया, किसी ने मामा, किसी ने फूफा और किसी ने तो मौसिया ही कहा। इस तरह वहां जितने आदमी इकट्ठे थे उन सभी ने हारान बाबू के साथ कोई ना कोई प्रीति का संबंध जोड़ लिया। हारान बाबू ने भी बहुत ही प्रसन्न होकर उन सब के बीच में स्थान ग्रहण किया। अब तरह तरह के किस्से छिड़े। उन सब की कथाओं द्वारा कितने राजाओं, राजकुमारों, मंत्रियों का बखान हुआ, कितना धन खर्च किया गया। जिस स्थान का ऊपर उल्लेख किया गया है वह अफीम की दुकान थी। संसार के एक छोर में यदि शमशान है तो दूसरे छोर में अफीम की दुकान। शमशान में पहुंचने पर राज राजेश्वर भी भिक्षुक के समान हो उठता है। इसके विपरीत अफीम की दुकान में पहुंचकर भिक्षुक भी चक्रवर्ती सम्राट बन बैठता है। जैसे जैसे अफीम का नशा जमता जाता है वैसे हृदय के महत्व, वीर्य, पराक्रम, शौर्य, धैर्य, गांभीर्य और पांडित्य आदि एक एक करके फूल फूल कर बड़े से बड़े आकार धारण करते जाते हैं। उस समय एक एक झूम में कितना दान हो जाता है, कितनी संपत्ति पैरों से ठेल दी जाती है, कितने मणि रत्न, कितना सुवर्ण, कितने राज्य, कितनी राजकुमारियां एक एक झोंके में कहाँ की कहाँ हो जाती हैं। चटाइयों से घिरे हुए उस घर में कहीं कहीं तो कुछ कुछ उजाला था और कहीं अंधकार का ही साम्राज्य था। उपर्युक्त नियम विशेष रूप से चरितार्थ हो रहा था। मनुष्य की कामना की जितनी भी चीजें हो सकती हैं वे सभी उस समय वहां मौजूद थीं। भूतल पर लगी हुई उस इंद्र सभा का बखान करना कलम की ताकत से बाहर है। संध्या हो चली। यह देखकर कितने ही कालिदास, कितने ही दिल्ली के बादशाह, कितने नवाब सिराजुद्दौला, कितने मियाँ तानसेन बारी बारी से चटाई छोड़कर निकलने लगे। संसार के निम्न श्रेणी के प्राणियों से वे मिल नहीं सकते थे। उनसे बातचीत करना तथा एक परिचित व्यक्ति के समान उनके साथ चलना इनके लिए शोभाजनक था नहीं। इसलिए सड़क के किनारे से होकर वे लोग अपने अपने घर की ओर चले। हारान चंद्र भी इस इंद्र सभा से निकलकर बाहर आए, परंतु बाहर आते ही उनके सामने एक झमेला खड़ा हो गया। ना जाने कहां से रोग शैया पर पड़े हुए उस अभागे माधव का मुख उनके स्मृति पर उदित हो गया। साथ ही साथ स्मृति ने इस बात के लिए भी सचेत कर दिया कि तुम उसे अनार ले आने का वचन दिया है। इसमें संदेह नहीं कि उस सभा में सम्मिलित होने वाले दूसरे लोगों के समान ही वे भी कोई ना कोई उच्च पद प्राप्त करके बाहर आए थे, लेकिन उस भाग्यहीन के मुख ने उस राज्य के बड़े जोर की हलचल मचा दी। दिल्ली के बादशाह ने पॉकेट में हाथ डालकर देखा तो मालूम हुआ कि राजकीय कोष प्राय शून्य है। इतने बड़े सम्राट के पास 4 पैसे और गांजे की चिल्लम के अलावा और कुछ नहीं था। एक लंबी सांस लेकर उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। उन 4 पैसों के सहारे पास की गांजे की दुकान में जा घुसे।
मधुर वाणी के द्वारा ठेकेदार का मन प्रसन्न करते हुए हारान बाबू ने कहा, चाचा 4 पैसे का गांजा तो दे दो। ठेकेदार ने भी अविलंब उस आज्ञा का पालन किया। हारान चंद्र ने एक पेड़ की मनोरम छाया खोजकर उस गांजे की सहायता में अपने मनोराज्य की सारी मनोदशा को दूर करके उसे फिर ठीक कर लिया। इन समस्त कर्मों का संपादन करते करते रात अधिक बीत चली। यह देखकर उस पेड़ की छाया का परित्याग करने के बाद एक मकान के सामने जाकर वे खड़े हुए। दरवाजा खटखटाकर उन्होंने पुकारा, कात्यायनी। किसी ने जवाब नहीं दिया। अरे ओ कात्यायनी, उत्तर ना मिला। अब हारान चंद्र गुस्से से भर उठे। चिल्लाकर उन्होंने कहा, क्यों जी कात्यायनी, द्वार खोल क्यों नहीं देती? मैं कब से चिल्ला रहा हूँ। इस बार बहुत ही क्षीण रमणी कंठ में उत्तर आया, कौन है? मैं हूं, मैं। मेरी तबीयत बहुत खराब है, इस समय मुझसे उठा न जाएगा। ऐसा मत कहो, उठकर दरवाजा खोल दो। अब 25 वर्षीय एक युवती उठी और खांसते खांसते जाकर उसने दरवाजा खोल दिया। काला और मोटा ताजा उसका शरीर था, अंग प्रत्यंग में गोदना गुदाए हुए थी। रूप उसका ठीक हारान चंद्र के ही समान था और जोर से खांसते हुए युवती ने कहा, आह, प्राण निकले जा रहे हैं, पेट में बड़े जोर का दर्द है। इतनी जोर से चिल्लाते क्यों हो? क्या शोक से चिल्लाता हूँ, दरवाजा नहीं खोलती, इसी से चिल्लाना पड़ा। युवती गुस्से में भर उठी। उसने कहा, नहीं बाबू, यह सब मुझसे नहीं सहा जाएगा। अगर आना हो तो जरा सवेरे सवेरे आ जाया करो। ना रात मनाते हो ना दोपहरी, जब जी आता है तभी आकर चिल्लाने लगते हो। यह नहीं हो सकता, इस तरह झमेला मुझे अच्छा नहीं लगता। भीतर जाकर हारान चंद्र ने सांकल लगा दी। बात की कात्यायनी के मुंह की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, आह, तुम्हारे पेट में दर्द है? यह तो मुझे मालूम ही नहीं था। तुम कैसे जान जाओगे? जानते हो, मोहल्ले के रहने वाले लोग कल से लेकर आज तक इस समय तक पेट में एक बूंद पानी तक नहीं गया। लेकिन तुम इतनी रात के समय आए क्यों? एक काम है। ऐसा कौन सा काम है? बतलाता हूँ, पहले जरा तंबाकू तो भर लाओ। हारान चंद्र की इस आज्ञा के कारण युवती की भभकती हुई आग पर मानो घी का छींटा पड़ा। हाथ से कमरे के एक कोने की तरफ इशारा करके उसने कहा, वहां सब सामान रखा है, तंबाकू पीना हो तो अपने हाथ से जी भर कर पियो, मेरी हड्डियां मत जलाओ, मैं जाकर लेटती हूँ। कुछ संकुचित होकर हरचंद्र ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, तुम लेट जाओ, मैं स्वयं तंबाकू भर लेता हूँ। कात्यायनी चारपाई पर लेट गई। हरचंद्र ने हुक्का तैयार किया और गुड़गुड़ाते हुए वे आकर उसकी बगल में बैठ गए। बहुत देर तक तंबाकू पीते रहे। बात को धीरे धीरे, बहुत धीरे उन्होंने कहा, कात्यायनी, मुझे 2 रुपए देने होंगे। यह बात हरचंद्र ने अत्यंत कोमल स्वर में की। फिर भी वे बराबर डरते रहे कि कहीं कंठ स्वर में कर्कशता ना आ जाए। इस पर कात्यायनी कुछ नहीं बोली। सुना नहीं तुमने? क्या सो गई? आज मुझे 2 रुपए देने होंगे। कात्यायनी ने करवट बदली, परंतु वह कुछ बोली नहीं। इससे हरचंद्र को जरा सा साहस हुआ। हुक्का रखकर उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा, दोगी ना? कात्यायनी, बेकार बकबक क्यों कर रहे हो? रुपए कहाँ से दूंगी? क्यों, तुम्हारे पास क्या है? नहीं नहीं है, क्यों नहीं? मुझे बड़ी जरूरत है, आज तुम्हें मुझ पर दया करनी ही होगी। अरे रुपए होंगे तो ना दया करूंगी। अरे कम से कम 2 रुपए की तो तुम्हें कमी नहीं। रुपए तुम्हारे पास हैं, इसका मुझे विश्वास है। रुपए की कमी के कारण मेरे घर के लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। अपने बीमार बच्चे के मुख का आहार निकालकर मैंने खाया। लज्जा और घृणा के कारण मेरा हृदय फटा जा रहा है। आज मेरी रक्षा करो कात्यायनी। यह तो ठीक है, लेकिन रुपए होंगे तब तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अब हरचंद्र गुस्से से भर उठे। उन्होंने कहा, है क्यों नहीं? इतने रुपए मैंने तुमको दिए, परंतु आज मैं संकट में पड़ा हूं, तब 2 रुपए भी नहीं निकाले जाते? लाओ लाओ, कहाँ है कुंजी? मैं संदूक खोलकर देखता हूँ कि रुपए हैं या नहीं। मानो किसी ने कात्यायनी की आंखों में आघात कर दिया। गुस्से के कारण उसकी आंखें लाल हो आई थी। तीक्ष्ण दृष्टि से हरचंद्र की ओर देखती हुई वह बोली, क्यों, तुम कौन होते हो संदूक की चाबी मांगने वाले? वह नीच जाति की युवती थी। आचार विचार का ध्यान उसे था नहीं। अनायास ही वह पंचम स्वर में बोल उठी, अरे जब रुपए दिए थे तब रखे थे। वे रुपए इसलिए तो नहीं दिए थे ना कि तुम संकट में पड़ोगे और मैं वापस कर दूंगी। हरचंद्र का मुंह तो बिल्कुल इतना सा हो गया। कात्यायनी की आंखों से वे आंखें न मिला सके। आज भी वे सीधे मुंह से उसके सामने खड़े नहीं हो सके। अत्यंत विनीत भाव से उन्होंने कहा, तब भी हम में तुम्हें जो इतने दिनों का प्रेम है, कम से कम उसके कारण तो जरा सा उपकार करना ही चाहिए। खाक प्रेम है? ऐसे प्रेम में लगे आग। आज 3 महीने से कितने पैसे दिए हैं मैं तुमसे प्रेम करती रहूं। छी, ऐसी बात मुंह से मत निकालो कात्यायनी। क्या हमारे तुम्हारे प्रेम का मूल्य नहीं है? रत्ती भर नहीं। हम लोगों को जिससे पैसा मिलता है उसी से प्रेम होता है। तुम लोगों के घरों की स्त्रियों के समान तो मैं हूं नहीं कि गले पर छुरी चलाने पर भी प्रेम करते ही रहना पड़ेगा। तुम्हें छोड़कर क्या मेरी और गुजर नहीं है? जहाँ रुपया है वहीं मेरा प्रेम है। जो मुझे पैसे देता है मैं उसी का सम्मान करती हूँ। जाओ घर जाओ, इतनी रात में मुझे हैरान ना करो।
क्यों कात्यायनी, बस हो चुका हमारे तुम्हारे सदा के व्यवहार का खात्मा हो चुका? अरे वह तो बहुत कुछ पहले ही समाप्त हो चुका। सामने आ जाने पर संकोच मालूम होता था, इससे आज तक कुछ न कह सकी। आज जब तुमने बातचीत चला ही दी है तब मुझे साफ साफ कहना होगा, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं, चरित्र भी दूषित हो गया है। मेरे यहाँ अब तुम ना आया करो। बाबू साहब के यहाँ का रुपया खा गए हो, इससे तुम्हारी जेल जाने की तैयारी थी। नौकरी आदि अब तुम्हारे पास कुछ है नहीं। क्या तुम किसी दिन किसी मामले में फंसना चाहते हो? अरे भाई, इससे तो अच्छा है कि तुम अभी से अपना रास्ता नाप लो। मेरे घर में पैर मत रखना। हरान चंद्र देर तक वहीं बैठे रहे। वे ना तो जरा सा हिले डुले और ना उनके मुंह से कोई आवाज निकली। बात को धीरे धीरे मुंह उठाकर कहने लगे, अच्छी बात है, यही सही। अब मैं तुम्हारे यहाँ ना आया करूंगा, परंतु तुम्हारे ही कारण मेरी यह दुर्गति हुई। तुम्हारे ही फेर में पड़कर मैं चोर बना, तुम्हारे ही कारण लंपट, और तुम्हारे ही कारण मैंने अपने स्त्री पुत्र का मुंह नहीं देखा। आखिर मैं तुम्ही। हरनचंद्र से यह वाक्य पूरा न किया जा सका। जरा देर तक चुप रहा, फिर शक्ति संचय करने के बाद उन्होंने कहा, आज मेरी आंखें खुली। अब कात्यायनी भी नरम पड़ी, जरा सा खिसक कर बैठी और बोली, भगवान करे कि तुम्हारी आंखें खुले। हम सब तो नीच जाति की औरतें हैं, निम्न श्रेणी की, परंतु इतना हमें भी ज्ञान है कि पहले आदमी का घर द्वार है, स्त्री पुत्र है, बाद को हम। पहले आदमी को खाने कपड़े का प्रबंध करना चाहिए, उसके बाद शोक और गांजा भांग आदि की ओर ध्यान देना चाहिए। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, तुम्हारी भलाई के लिए ही कहती हूँ कि तुम अब यहाँ मत आया करो। अफीम की दुकान में भी अब तुम्हें पैर न धरना चाहिए। तुम शांति से अपने घर में रहो और घर द्वार देखो, स्त्री बच्चों के निर्वाह का प्रबंध करो। नहीं तो कोई नौकरी मिल जाए तो कर लो, जिससे तुम्हारे बाल बच्चे भूखे ना मरे। बात को जब तुम्हें इच्छा हो तब मेरे यहाँ आना। इतना कहकर कात्यायनी शैया से उठकर बक्स खोला और 10 रुपए निकाले। फिर हरान चंद्र के सामने उन्हें रखकर कहा, तुम ले जाओ ये रुपए। कात्यायनी को बिना किसी तरह का जवाब दिए हरान चंद्र मुंह नीचा किए बहुत देर तक बैठे रहे। बात को सिर हिलाकर उन्होंने कहा, रहने दो, मुझे जरूरत नहीं। कात्यायनी मुस्कुराई, हाथ में हरान चंद्र का मुंह पर उठाती हुई बोली, जिसे कुछ मालूम ना हो ना, उसके सामने जाकर तुम शेख ही बकारोगे। ये रुपए ना लेते जाओगे तो कल सबको भूखा रहना पड़ेगा। क्या तुम्हें मालूम है? श्री सदानंद चक्रवर्ती को गांव के आधे आदमी सदा भैया कहकर पुकारते थे और आधे कहते थे सदा पगला। इस हलूदपुर ग्राम में ही उनका मकान था। उनके पिता विशुद्ध परिपाटी के हिंदू थे। उनका ख्याल था कि अंग्रेजी सीखने के बाद आदमी के धर्म भ्रष्ट हो जाने की आशंका रहा करती है। इसी आशंका से उन्होंने पुत्र को पढ़ना लिखना नहीं सिखाया। पढ़ाने की उन्हें वैसी आवश्यकता भी नहीं मालूम हुई। उनके पास जो 4-6 बीघा जमीन थी उसी से गुजारा हो सकता था। यह बात नहीं थी कि दूसरों की नौकरी के बिना रोटियां मिलना कठिन हो जाएगा। इससे उन्होंने सोचा कि बेकार जाति क्यों गवाई जाए। सदानंद भी अपने ही ढंग का ही आदमी था। वे खेती बाड़ी का काम किया करता, भजन गाता और इस द्वार से उस द्वार पर और उस द्वार से इस द्वार घूमता फिरता। गांव में ऐसा कोई मुर्दा नहीं होता जिसे शमशान ले जाने के लिए वह उत्सुकता पूर्वक ना तैयार रहा करता। दूर के रिश्ते की एक बुआ के अलावा दुनिया में अपना कहने को उसका दूसरा कोई नहीं था। इसलिए गांव भर के लोगों को उसने अपना बना लिया था। सभी लोग उसके आत्मीय थे। सभी के साथ उसने अपना कोई ना कोई संबंध बना रखा था। किसी को वह काका कहता, किसी को भैया कहता, किसी को दीदी और किसी को चाची। उसके इस व्यवहार के कारण उसके लिए सभी के घर के दरवाजे सदा खुले रहते। बचपन में सदानंद के पिता ने कन्या के पिता को बहुत सा धन देकर उसका विवाह किया था, परंतु भाग्य दोष से 1 वर्ष के भीतर ही वधू की मृत्यु हो गई। तब से लेकर आज 6 वर्ष बीत गए। वह अकेले ही जीवन व्यतीत करता आ रहा था। रुपए पैसे का प्रबंध न हो सकने के कारण अथवा अनिच्छावश उसने दोबारा विवाह नहीं किया। जिस कुल में उसका जन्म हुआ था वह इतना उत्तम नहीं था कि लोग दहेज देकर उसके यहाँ कन्या का विवाह करते। काफ़ी रुपए दिए बिना विवाह नहीं हो सकता था। इसलिए जब कोई विवाह की बात छेड़ता तब वह कहा करता कि इतने रुपए कहाँ मिल सकेंगे कि विवाह करूं। आज दोपहर के बाद से ही आकाश में बादलों की उमड़ घुमड़ हो रही थी। सब लोग हाथ पैर समेटकर अपने अपने घर में बैठे हुए थे। इससे चारों तरफ निस्तब्धता थी। रासमणि बुआ ने पुकार कर कहा, ललना, घर में एक बूंद भी पीने का पानी नहीं है। जा बिटिया, जाकर जल्दी से घाट पर एक गगरी पानी भर ले आओ। बगल में गगरी दबाकर ललना गंगा जी के घाट पर पहुंची। जल भरकर 2 पग भी वह अग्रसर ना हो पाई थी कि बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी। ललना तेजी से पैर बढ़ाती हुई चली। रास्ते में ही सदानंद का मकान था। चौपाल में वह बैठा हुआ भजन गा रहा था। नीचे ही से रास्ता गया हुआ था। उधर ललना होकर लौट रही थी। उसे देखकर सदानंद ने गाना बंद कर दिया और ललना को पुकार कर उसने कहा, अरे तुम भीग क्यों रही हो ललना?
जरा सा हंसकर ललना ने कहा, तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? सदानंद भी हंसा। हंसी और गीत तो आठों पैर उसके होठों पर बने रहते थे। उसने संगीतमय स्वर में कहा, गीत रुक गया है। बात को स्वाभाविक स्वर में कहा, जाने दो वह बात, तुम बेकार भीगो मत, जरा देर के लिए यहीं खड़ी हो जाओ। बरामदे में ललना झाँककर खड़ी हो गई। कुछ देर तक ललना के मुंह की तरफ देखने के बाद सदानंद ने कहा, खड़ी क्यों हो, घर जाओ। यह क्यों? पानी जब और जोर से बरसने लगेगा तब कैसे जाओगी? ललना ने सोचा, बात भी ठीक है। 2 कदम वह बढ़ी और बात को फिर लौट पड़ी। लौट क्यों पड़ी थी? सदानंद ने पूछा। कल रात से मुझे बुखार आ गया था, भीगने पर तबीयत अधिक खराब हो सकती है। तो मत जाओ, यहीं खड़ी रहो। अब सदानंद फिर अपनी धुन गाने लगा। उसके गीत का भाव था, संभव है तुझे कभी पा ना सकूंगा, बेकार ही हाथ फैलाए खड़ा हूँ। कितना दर्द है मेरे हृदय में, इस बात को तुम कठोर हृदय क्या समझ सकोगी? अब मेरे सीने की नौका डूबना ही चाहती है। गगरी भूमि पर रखकर ललना गीत सुन रही थी। मधुर कंठ से निकला हुआ मधुर गीत उसे बहुत ही प्रिय मालूम पड़ रहा था। बीच में ही जब वह रुक गया तब ललना ने कहा, बंद क्यों कर दिया गाना? अब ना गाऊंगा। क्यों? मन नहीं करता। ललना को और कुछ नहीं बोली। यह बात सभी लोगों को मालूम थी कि सदा पगला दिन भर में कितनी ही असंभव और अप्रासंगिक बातें मुंह से निकाला करता है। कुछ देर चुप रहने के बाद सदानंद ने फिर कहा, क्यों ललना, क्या शारदा अब तुम्हारे घर नहीं आया करता? ललना ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। कदाचित अपना उस समय का मुंह सदानंद को दिखलाने की उसकी इच्छा नहीं थी। सदानंद ने फिर पूछा, क्या नहीं आता? नहीं। क्यों नहीं? मालूम नहीं। सदानंद ने फिर गाना शुरू कर दिया। उसका गाना समाप्त हो गया, लेकिन वर्षा, वो किसी तरह रुकना ही नहीं चाहती थी। बादल आकाश पर और जोर से चढ़े आ रहे थे। अब ललना ने गगरी उठाकर बगल में दबाई। यह देखकर सदानंद ने कहा, यह क्या, कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। इतनी जोर की बारिश हो रही है, भीगती भीगती जाओगी तो तबीयत खराब ना हो जाएगी? लेकिन क्या करूँ? ललना जब चली गई तो सदानंद ने फिर गाना शुरू कर दिया। हारान चंद्र ने जब गिनकर पूरे 10 रुपए पत्नी के हाथ पर रखे तब शुभदा के मुख पर हंसी विकसित होकर भी विकसित ना हो पाई। कुछ खिंसी होकर सिर झुकाए उसने पूछा, कहाँ मिले यह रुपए? हारान चंद्र भी रुपए हंसकर नहीं दे सका। कुछ देर तक निरुत्तर रहने के बाद उसने कहा, शुभदा, तुम क्या समझ रही हो कि ये रुपए मैं चुरा कर लाया हूँ? शुभदा और भी नाराज हो उठी। उसके पापी अंतःकरण में यह बात शायद एक बार आई थी, परंतु इसे क्या मुंह से निकालना उसके लिए संभव था? ईश्वर न करे यह बात ठीक हो, परंतु इस दशा में क्या इन रुपयों को ग्रहण करना उसके लिए उचित है? चोरी का धन खाने से पहले शुभदा स्वयं भूख के मारे प्राण दे सकती है, परंतु और सब लोग, प्राणों से अधिक प्रिय पुत्र कन्या। शुभदा ने अनुभव किया कि इस विषय पर विचार करने का समय अभी नहीं है, इसलिए वे रुपए उसने संदूक में रख दिए। कुछ कुछ सुविधा के साथ फिर दिन बीतने लगे। हारान मुखर्जी आजकल बहुधा हलूदपुर में दिखाई ना पड़ा करते। घर आने पर रासमणी जब कभी पूछ पड़ती कि आजकल तू कहाँ रहा करता है रे, तब हारान चंद्र जवाब देते, कितने कार्य रहते हैं मुझे, नौकरी की चिंता में सदा घूमता ही रहता हूँ। शुभदा भी समझती थी कि यही संभव है, क्योंकि आजकल ये पैसे मांगने के लिए नहीं आया करते। कल लौटा दूंगा यह कहकर अब ये 2 आना 4 आना उधार नहीं ले जाया करते। परंतु वास्तव में हारान चंद्र कहाँ रहते थे, यह बात मुझसे पूछी जाती तो ठीक ठीक बता देता, क्योंकि यह मैं जानता था कि सारे दिन आहार और विश्राम किए बिना वह नौकरी के फेर में घूमा करता था। कितने आदमियों के पास जाकर वह अपनी दुख की कथा सुनाया करता, कितने आड़तियों बल्कि साधारण दुकानदारों के पास जाकर वह प्रार्थना किया करता कि आज्ञा हो तो मैं आपका बही खाता लिख दिया करूं, परंतु किसी ने भी उसकी प्रार्थना स्वीकार न की। उस और के सभी लोग उसे पहचानते थे। वे सब उसकी कीर्ति की कहानी भी सुन चुके थे। इससे किसी को भी उसका इतना विश्वास नहीं होता था वह उसे नौकर रख ले। संध्या हो जाने पर मुंह सुखाए हुए लौटकर जब वे घर आते तब शुभदा दुखी भाव से पूछती, आज भोजन कहाँ किया तुमने? इस सवाल के जवाब में हारान चंद्र हंसने की कोशिश किया करते। वह कहता, क्या भोजन का अभाव है मुझे? कौन नहीं जानता है मुझे? इस पर शुभदा कुछ ना बोलती, वह चुप रह जाती। कर्मशः उसकी कलसी का जल सूखता जा रहा था। रुपए समाप्त हो जा रहे थे। 2 ही एक दिन का खर्च और था, परंतु मुंह खोलकर शुभदा यह बात स्वामी से कह नहीं सकती थी। किसी से भी वह बात बतलाने की इच्छा उसकी नहीं थी। केवल मन ही मन वह खर्च चलाने के लिए तरह तरह की योजनाएं सोचती रही। आज 3 दिन के बाद बहुत रात बीते जाने पर स्वामी के थके हुए दोनों पैरों को दबाते दबाते शुभदा मन ही मन बहुत तर्क वितर्क करती रही। बात को बाध्य होकर उसे मुंह खोलना ही पड़ा। बोली, अब कुछ नहीं, सब रुपए समाप्त हो गए। आंखें बंद कर बहुत ही साधारण भाव से हारान चंद्र ने कहा, 10 रुपए चले ही कितने दिन सकते हैं?
दूसरे दिन सवेरा होने से पहले ही हारानचंद्र चले गए। ललना सदा की भांति घर का काम काज करने लगी। रासमणी भी जैसा कि उनका नियम था स्नान करके आ गई और मिट्टी के महादेव बनाकर पूजा करने लगी। केवल शुभदा ही ऐसी थी जिसके हाथ पांव एक प्रकार से खाली हो गए थे। मुंह सुखाए वह कहीं बैठ जाती थी तो वहां से उठकर नहीं खड़ी हो जाती और फिर काफी देर तक चुपचाप खड़ी ही रहती। ललना ने देखा कि 8 बज रहे हैं, किंतु माँ अभी तक इधर उधर में अपना समय व्यतीत कर रही है। प्रातः कृत्य से निर्मित होने तक की और उनका उसका ध्यान ही नहीं गया। इससे वह बोली, माँ आज अभी तुम घाट पर नहीं गई हो? अब जा रही हूँ। कुछ देर बाद फिर ललना लौट कर आई। उसने माँ को फिर वही पूर्ववत बैठी हुई देखा और आश्चर्य से बोली, हुआ क्या है माँ? कुछ नहीं। तो इस तरह बैठी क्यों हो? क्या करूँ? स्नान नहीं करोगी? खाना ना बनाओगी? शुभदा ने अपने दोनों ही कातर नेत्र कन्या के मुख पर डाल दिया और डरते डरते बोली, आज कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है, घर में मुट्ठी भर चावल तक नहीं है। ललना का मुंह सूख गया। बोली, अब क्या होगा माँ? लड़के क्या खाएंगे? दूसरी और मुंह पर फेर कर शुभदा बोली, भगवान जाने। कुछ देर बाद ही शुभदा फिर बोली, ललना क्या तू एक बार अपनी बिंदु बुआ के पास न जावेगी? क्यों माँ? शायद वे कुछ दे दें। ललना चली गई। शुभदा की आंखों से पानी गिरने लगा। इस तरह की बात उसने और कभी नहीं कही। इस तरह भिक्षा मांगने के लिए उसने कन्या को कभी और कहीं नहीं भेजा। यही सोचकर उसका मन दुखी हो रहा था। उसे लज्जा भी आ रही थी, साथ ही साथ कुछ अभिमान भी हो रहा था। अभिमान किसके ऊपर हो रहा था? पूछने पर संभवतः वह स्वामी के मुख का ध्यान करती और ऊपर की ओर उंगली उठाकर कहती, उनके ऊपर। बड़ी देर तक मुंह पर हाथ रखे हुए शुभदा वहीं बैठी रही। प्राय 11 बज रहे थे। इतने में छलना में मिट्टी की एक छोटी सी गुड़िया हाथ में लिए उसके सारे बदन में कपड़ा लपेटते लपेटते और उस हाथ पैर से हीन धड़ की गुड़िया को माला से सजाते हुए आई और वहीं खड़ी हो गई। माँ, खाने को दो। शुभदा बेटी के मुंह की तरफ देखने लगी, कुछ बोली नहीं। अरे समय हो गया ना माँ, खाने को दो। तो भी कुछ उत्तर नहीं। इस हाथ की गुड़िया उस हाथ में लेकर छलना जरा और भी ऊंची स्वर में बोली, खाना शायद अभी तक नहीं बना। नहीं, शुभदा ने सिर हिलाकर बोला। तो बना क्यों नहीं? शायद तुम काफी दिन चढ़े तक सोती रही हो। बात को उसके मन में ना जाने कौन सी बात आई। रसोई घर में गई और अत्यंत विस्मित होकर चिल्ला पड़ी, अरे शायद अभी चूल्हे में आग भी नहीं पड़ी है। शुभदा बाहर से ही बोली, अब जलाने जा रही हूँ। बाहर छलना आकर खड़ी हुई। माँ का मुख देखकर शायद वह भी खिन्न हो गई। पास ही बैठकर बोली, माँ अभी तक कुछ नहीं क्यों नहीं बना? अब बनेगा। माँ आज इतनी उदास क्यों हो? इतने में भीतर से रोगग्रस्त माधव ने क्षीण स्वर में कहा, माँ। शुभदा बहुत ही उतावली के साथ उठकर खड़ी हो गई। छलनामयी भी उठकर खड़ी हो गई। वह बोली, माँ तुम बैठो, मैं जाकर माधव के पास बैठती हूँ। अच्छा जाओ बेटी। इधर घर से निकलकर ललना भवतारण गंगोपाध्याय के यहाँ गई और खिड़की के रास्ते से उसने घर में प्रवेश किया, परंतु विंध्यावासिनी वहाँ नहीं थी। पिछली रात में ही वह ससुराल चली गई थी। उसे अचानक चला जाना पड़ा, वरना एक बार शुभदा से भेंट करके ही वह जाती। मुंह सुखाए हुए ललना वहां से लौट आई। रास्ते में किसी तरह उसके पैर ही नहीं उठते थे। गंगोपाध्याय महादेव के घर जाते समय भी लज्जा के भार से वह प्राय दबी जा रही थी और उसके पैर उठाए नहीं उठते थे, परंतु वहां से उसे जब खाली हाथ लौटना पड़ा और भी अधिक लज्जा मालूम पड़ने लगी। रास्ते में किनारे पर बड़ी देर तक एक जगह खड़ी रही। बात को ना जाने क्या सोचकर उसने दूसरा रास्ता पकड़ लिया और वह गंगा जी के घाट की तरफ चल पड़ी। पास ही चक्रवर्ती परिवार का घर था। बाहर गौशाला के पास सदानंद एक बछड़े की तरह को तरह तरह के नाम से पुकार पुकार कर प्यार कराया था। वहीं जाकर ललना पास खड़ी हो गई। उसकी तरफ मुंह करके सदानंद ने कहा, ललना तुम? हाँ बुआ जी घर में हैं। नहीं, वे अभी ही कहीं गई हैं। ललना इधर उधर करके पीछे हट गई। सदानंद ने बछड़े को छोड़ दिया। ललना के मुंह की तरफ देखते हुए बोला, क्या बुआ जी से कुछ काम था? हाँ, वे तो घर में नहीं है, मुझसे बतलाने से क्या वह ना हो सकेगा? ललना यही बात सोच रही थी, परंतु सदानंद के यह प्रश्न करते ही लज्जा के कारण उसका सारा मुखमंडल लाल हो गया। घर में कुछ खाने को नहीं है, इसलिए आई हूँ। छी, यह बात भी क्या कहने योग्य है? क्या एक दिन खाए बिना काम न चलेगा? किंतु और सब लोग? शुभदा के मन में एक दिन ठीक यही बात आई थी। आज ललना के मन में भी यह बात आई, किंतु उसका स्वर नहीं खुला। जो व्यक्ति कभी इसी प्रकार की दशा में पड़ चुका है वही जानता है इसे मुंह से निकालना कितना कठिन है। केवल वही वह अनुभव कर सकता है कि भला आदमी जब यह बात कहने के लिए किसी के पास जाता है तब उसके हृदय में कितना आंदोलन, कितना घात प्रतिघात होता है। बात मुंह से निकलने से पहले जीवा की एक एक शिखा अपने आप ही पंगु होकर अंदर ही अंदर लिपट जाती है। ललना मुंह खोलकर कुछ कह न सकी। सदानंद शायद उसके मन का भाप गया। उसका मुख देखकर सदानंद ने उसके अंतःकरण की अवस्था का बहुत कुछ अनुमान कर लिया। इससे उसने ललना का हाथ पकड़ लिया। पागल था,
सभी लोग जानते कि पागल सदानंद की बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। वैसे कितने ही काम कर डालता है, दूसरे के लोग कह नहीं सकते। जिस काम के लिए दूसरों को संकोच अनुभव होता है वह उन्हें धड़ाके से कर डालता है। जो बात दूसरों की दृष्टि में अमान्य है बहुधा उसके स्वीकार हो जाती है। यही कारण उसने स्वच्छंद भाव से ललना का हाथ पकड़ लिया। हंसते हंसते बोला, शायद आज ललना अपने सदा भैया से लज्जा कर रही है। सदा पागल से भी क्या लज्जा करनी होती है। इतना कहकर उसने हाथ छोड़ दिया। कहा, बात क्या है, क्यों बतलाती क्यों नहीं। सदानंद के कंठ स्वर और उसकी बातों का भाव एक ही तरह का था। हंसते हंसते कभी वह ऐसी बातें कह डाला करता था जिसे सुनकर आंखों में अपने आप पानी उमड़ आता। अस्तु सदानंद के इस प्रश्न का भी ललना के पास कोई उत्तर नहीं दिया। तब उसने मुंह उठाकर बहुत ही गंभीर भाव धारण कर लिया और कहा, क्यों नहीं ललना, कुछ हुआ है क्या। नीचा मुंह किए हुए आंखें पहुंचकर उदय में कंठ से ललना बोली, मुझे 1 रुपया दो। सदानंद पहले की तरह बल्कि पहले से भी अधिक जोर से हंसा। यही बात थी। यह बात भी शायद सदा भैया से कहने लायक नहीं है, परंतु रुपया लेकर तुम करोगी क्या। अब बतलाने में ललना को और लज्जा आ रही थी। जरा सा इधर उधर मुंह फिराकर लज्जा के कारण और लाल होकर बोली, घर में बाबूजी नहीं है। सदानंद भीतर घुसा। वहां से लौटकर 1 की जगह 5 रुपये उसने ललना के हाथ में धर दिए। बात को बोला, अच्छा आदमी हो तो उसे लज्जा भी नहीं करनी चाहिए। पगला पागल से क्या लज्जा। बात को दूसरी ओर मुंह फेरकर वह जरा सा हंसा और बोला, जब कभी कोई काम लगे तब पहले ही आकर दीवाने पागल से कहा करो। क्यों, कहा करोगी ना। लल्ला ने जब देखा मेरे हाथ पर कई रुपए रख दिए तब वह बोली, क्या होगा इतने रुपए का, रख देने पर सड़ तो जाएंगे नहीं ना। तो क्या हुआ, इतने रुपए की जरूरत हमें नहीं। सदानंद ने जब देखा ललना रुपए लौटाने जा रही है तब उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कातर भाव से बोला, छी बचपना मत करो। ये रुपए यदि काम ना आवे तो और किसी दिन आकर उन्हें लौटा जाना। यह किसी से बतलाना भी नहीं। अगर बतलाना बहुत जरूरी हो तो कहना पागल सदानंद ने 1 आना प्रति रुपया के हिसाब से ब्याज पर दिया है। दिन का कुल समय इसी तरह बीत गया। सब लोगों ने भोजन किया किंतु शुभदा ने उस दिन जल तक नहीं ग्रहण किया। रासमणि ने बहुत बकझक की, ललना ने बहुत आग्रह किया, परंतु उस दिन किसी तरह भी कोई चीज मुंह में नहीं डाली गई। संध्या हो जाने के बाद हारन चंद्र ने घुटनों तक धूल लपेटे हुए घर में प्रवेश किया। माथे के बाल उनके रखे हुए होकर अस्त व्यस्त हो गए थे। उनकी धोती की लांग में एक और तो लगभग 2 सेर चावल था और एक और थोड़ा सा नमक, थोड़े से आलू, थोड़े से परवल तथा और न जाने कौन कौन सी चीजें बंधी थी। वह खोलते हुए शुभदा रो पड़ी। चावल भी एक ही तरह का नहीं था, महीन, मोटा, अरबा, सिलेहा सब मिला हुआ। शुभदा ने अच्छी तरह समझ लिया कि मेरे स्वामी ने हम लोगों के लिए सब द्वार द्वार पर भिक्षा मांगकर इकट्ठा किया है।